तो ये क्वेश्चन करते हैं। A large open-top container of negligible mass and uniform cross-section area A has a small hole of cross-sectional area A by 100 in its side wall near the bottom। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसको डिपिक्ट करने के लिए। तो एक कंटेनर है, इसके टॉप का एरिया ए दे रखा है और यहाँ पे आउटलेट है एक, इसका एरिया ए बाय 100 है। ठीक। अच्छा, कंटेनर इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, है ना, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। अच्छा, लिक्विड इसमें दे रखी है, डेंसिटी लिक्विड की रो, और टोटल लिक्विड का मास जो है वो m0 दे रखा है। Assuming that the liquid starts flowing out horizontally from hole at t is equal to 0, ठीक है, तो यहां से लिक्विड इमर्ज कर रहा है at t is equal to 0। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर। ठीक, तो कंटेनर क्यों एक्सेलरेट करेगा कि ये लिक्विड बाहर आ रहा है ना, तो इसकी सपोज वेलोसिटी v से बाहर आ रहा है। ठीक है, लिक्विड की वेलोसिटी यदि अपन निकाल लेते हैं तो बेसिकली क्या मतलब, इस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अपन निकाल लेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और फिर इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना। इतना फोर्स इस वेसल पे लगेगा लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसको पॉइंट ए ले लेते हैं और इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। तो पॉइंट ए और बी पे बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती थी, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता था। ठीक है, अच्छा, ए जो है ये तो एयर है ना, मतलब ये ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर है बेसिकली, तो ये तो एयर प्रेशर के बराबर हो गया P0। अच्छा, पॉइंट बी पे जो प्रेशर जो अपन लेते हैं वो लेते हैं जो लिक्विड का सरफेस है उसके बाहर क्या प्रेशर है। ठीक है, आप बर्नौली इक्वेशन जो अपन ने डिराइव की थी उसको आप ध्यान से जरूर देख लें। तो बाहर प्रेशर कितना है, P0, सेम प्रेशर है बेसिकली। ठीक है, तो ए साइड पे लगा रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन। तो P0 प्लस जो इस लिक्विड सरफेस की हाइट है रो जी एच, ये एच अपने को मालूम नहीं है बट अपन इसको एरिया और m0 के टर्म्स में बाद में लिख लेंगे, प्लस, अच्छा चूंकि ये एरिया बहुत बड़ा है तो है ना, इस एंड की वेलोसिटी को तो अपन 0 ही लेते हैं, 0, और दूसरे साइड में क्या हो गया P0 प्लस, इसकी हाइट तो है नहीं, 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh आ गई। ठीक है, अच्छा अब h निकाल लेते हैं। तो हाइट इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो इससे अपने पास में h आ गया m0 बाय ए रो। तो इसमें डाल देते हैं वेलोसिटी की वैल्यू, v आ गया 2g m0 बाय ए रो अंडर रूट, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था। अच्छा, इस केस में अपन t इजिकल टू 0 पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो अपने को t इजिकल टू 0 पे फोर्स निकालना है बेसिकली। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है बट मास चेंज हो रहा है ना, v इंटू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी कितना हो गया, इस है ना नोजल का एरिया a बाय 100 इंटू वेलोसिटी, है ना, तो ये हो गया
मतलब इतना वॉल्यूम पानी पर सेकेंड बाहर आ रहा है क्योंकि अपन ने वेलोसिटी लगाई इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये dm by dt हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में फोर्स इंपार्ट करेगा वो कितना हो गया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो a रो v स्क्वायर बाय 100। ठीक, और v अपन निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, तो v स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, a रो बाय 100 इंटू वी स्क्वायर विच इज 2g m नॉट बाय a रो। तो ये कितना आ गया, जी एम नॉट बाय 50। तो कंटेनर पे लेफ्ट हैंड साइड में इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, मास ऑफ द कंटेनर और लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया, जी एम नॉट बाय 50। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी बाय 50। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। बी में क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स व्हेन 75% ऑफ द लिक्विड हैज ड्रेन्ड आउट। तो 75% ऑफ लिक्विड ड्रेन आउट हो गया, मतलब कितना लिक्विड बच गया, जो लिक्विड का मास जो है जो बच गया, तो एम नॉट से घट करके कितना रह गया, एम नॉट बाय 4 रह गया, 75% चला गया। तो वेलोसिटी का तो ये रिलेशन अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा एम नॉट बाय 4 डाल देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2g बाय ए रो और इंटू एम नॉट बाय 4। ठीक, तो ये कितना हो गया, जी एम नॉट बाय 2a रो। ठीक, ये आपका आंसर।